और आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों का रुख करेंगे। यूक्रेन में एक बार फिर रात के अंधेरे में रूसी हमलों ने भारी तबाही मचाई है। बता दें कि राजधानी कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों में हुए हमलों के बाद कम से कम 5 लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने की खबर है। हमले के बाद कीव में हालात बेहद भयावह बने हुए हैं। वहीं रूस ने एक बुक मार्केट को भी निशाना बनाया है, जहां हमले के बाद भीषण आग उठी और आग की लपटों और धुएं के बीच यूक्रेनी फायर फाइटर्स ने रात भर मोर्चा संभाले रखा और घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने की कोशिश की। कई जगह इमारतों और अन्य ढांचों को नुकसान पहुंचाने की भी जानकारी सामने आई है और वहीं यूक्रेन की ओर से भी रूस पर बड़े पैमाने पर हमले किए जाने का दावा किया गया है। और इस हमले के बाद की बनी स्थिति को आप देखिए तस्वीरों के माध्यम से। कीव में एक बड़ा बुक मार्केट धू धू कर जल उठा और रूस और यूक्रेन के बीच इस वक्त जो हालात हैं, इन तस्वीरों से काफी कुछ बयां होता हुआ। रूस और यूक्रेन के बीच हमले तेज हो गए हैं, दोनों तरफ से हाहाकार मची हुई है और मिसाइलों ने कहर बरपाया। तस्वीरें काफी कुछ बयां करती हुई। और रूस के इस अटैक के बाद यूक्रेन ने भी इस पर करारा पलटवार किया। यूक्रेन ने मॉस्को को निशाना बनाते हुए आत्मघाती ड्रोन से कहर बरपाया है। हमले में रूस की सबसे बड़ी ऑनलाइन रिटेल कंपनी के वेयरहाउस में भयानक आग लग गई है, जिससे आसमान में धुएं का गुबार छा गया है। यूक्रेन के ड्रोन हमले में कई रूसी लोगों के मारे जाने का दावा भी किया जा रहा है और वहीं रूस ने कई यूक्रेनी ड्रोन को आसमान में भी मार गिराने का दावा किया है। तो हमले से जुड़ी ये दर्दनाक तस्वीर भी सामने आई है, जहां पर अटैक के बाद यूक्रेन ने भी करारा पलटवार किया है और रूस में यूक्रेन का ये सबसे बड़ा ड्रोन अटैक माना जा रहा है और यूक्रेन के हमले के बाद से मॉस्को में भगदड़ मच गई है। और दोनों ही देश एक दूसरे की राजधानियों को निशाना बना रहे हैं। रूस जहां कीव पर, तो यूक्रेन मॉस्को में कहर बरपाने को तैयार है। इधर स्पेन के अरागोन में जंगल में लगी भीषण आग ने विकराल रूप ले लिया है और आसपास के इलाकों में हाहाकार मचा हुआ है। दरअसल तेज हवाओं ने भी आग को और भड़का दिया। वहीं आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड और आपातकालीन टीम्स लगातार अभियान चलाए हुए हैं। सामने आए वीडियो में घने धुएं और ऊंची उठती आग की लपटों के बीच फायर फाइटर्स लगातार आग बुझाने का प्रयास करते हुए दिखाई दिए। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे अधिकारियों के मुताबिक आग से निपटने के लिए इलाके में इतिहास की सबसे बड़ी फायर ब्रिगेड टीम को तैनात किया गया है। सेना के जवानों और स्पेन के अलग अलग हिस्सों से बुलाए गए दलों समेत करीब 1000 दमकल कर्मी इस बड़े अभियान से जुटे हुए हैं और इन टीमों का मुख्य लक्ष्य आग को और ज्यादा इलाके में फैलने से रोकना और प्रभावित क्षेत्रों को सुरक्षित करना है। और बढ़ते हैं आगे। खबर है जम्मू कश्मीर से, जहां उधमपुर में लैंडस्लाइड के चलते जम्मू कश्मीर श्रीनगर नेशनल हाईवे 44 पर आवाजाही पूरी तरह से प्रभावित बताई जा रही है। बता दें, धर्मथल इलाके में श्रीनगर की ओर जाने वाली लाइन पर पहाड़ का मलबा सड़क पर आ गया और गनीमत तो ये रही कि लैंडस्लाइड के वक्त रास्ते पर कोई गाड़ी मौजूद नहीं थी, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। फिलहाल टीम मलबा हटाने, सड़क खोलने के काम में जुटी हुई है। सामने आई कुछ तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त क्या स्थिति वहां पर बनी होगी, क्योंकि लगातार देखिए मिट्टी खिसक रही है और पत्थर सड़क पर आकर मार्ग अवरुद्ध कर रहे हैं। इधर उमरिया में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। झिरमिरी नदी पर बना पुल टूट गया, जिससे रेलवे के अंडर ब्रिज में पानी भर गया है और कई गांवों के लोग अब परेशान हैं। और ये उमरिया से सामने आई तस्वीरें। अगली खबर जशपुर से है, जहां तेज बारिश के बाद नदी नालों का जल स्तर तो बढ़ा हुआ है ही, लेकिन इस बीच लापरवाही की भी, घोर लापरवाही की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो जशपुर की ये तस्वीरें देखिए, जहां उफनते नाले के रफ्ते को पार करते स्कूली बच्चों का ये वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में बच्चे पिकअप वाहन में क्षमता से ज्यादा सवार नजर आ रहे हैं, जबकि कुछ बच्चे वाहन से लटक कर रफ्ता पार करते दिख रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि नाला सन्ना थाने से महज 1 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है। तो लापरवाही कभी भी जान पर भारी पड़ सकती है। स्कूल जाते ये बच्चे हैं और रफ्ता पूरे उफान पर है और यहाँ पर पिकअप में सवार होकर ये बच्चे रफ्ता पार कर रहे हैं। सवार तो छोड़िए, बाहर तक बच्चे लटके हुए
इस रफ्ते में पिकअप में नजर आ रहे हैं और अब ये वीडियो काफी वायरल भी है। दिल्ली मेट्रो से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जहां वीडियो में कुछ यात्री सीआईएसएफ के एक जवान के साथ धक्का मुक्की और छीना झपटी करते नजर आ रहे हैं। आरोप यह है कि सीआईएसएफ के जवान ने मेट्रो में सफर कर रही एक लड़की की चोरी छिपे तस्वीरें खींची। लड़की ने जब फोटो डिलीट करने को कहा तो विवाद बढ़ गया। दावा किया जा रहा है कि गुस्साए जवान ने इस बीच यात्रियों पर पिस्तौल तान दी और मारने तक की धमकी दी। वीडियो वायरल होने के बाद सीआईएसएफ के जवान को सस्पेंड कर दिया गया है। कितनी फोटो और